जय श्री राम। सभी राम भक्तों का अभिनंदन है। आज हम मामा मारीच के ज्ञान पर चर्चा करेंगे। आइए इस चर्चा रूपी कथामृत का रसपान करें। रावण का मामा मारीच आप सब जानते हैं। रावण से अपने को भृंगी बता रहा है और कहता क्या है, भाई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। भृंग तो आप जानते हैं, भृंग एक प्रकार का कीड़ा जिसे अन्य बोली में बिलनी भी कहते हैं। इसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि यह किसी कीड़े के ढोले को पकड़ कर ले आता है और उसे मिट्टी से ढक देता है। फिर उस पर बैठकर और डंक मार मार कर तब तक जोर जोर से भृंग 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 करता है, जब तक कि वह कीड़ा भी इसी की तरह भृंग नहीं हो जाता है। यहां मारीच भृंग कीट का दृष्टांत दिया, क्योंकि भृंग कीड़े को चारों ओर फिराता है और उसे शब्द सुनाता है। वैसे ही राम बाण ने इसे चक्र की तरह भवाया, चक्र की तरह फिराया और यहां फेंका था। अतएव भयभीत हुआ सर्वत्र राम को ही देखता है। जो कीट भृंगी से छूटा तो भय के मारे उसे सर्वत्र भृंगी ही दिख पड़ते हैं। भृंगी कीट को उड़ा ले जाता है, वैसे ही बाण मुझे उड़ा कर यहां लाया। वास्तविक बात यह है कि जब रावण मारीच के पास गया तब उसने अपना पूर्व वृत्तांत कहते हुए यह भी कहा कि पहले बिना फर के बाण से तो मैं इधर आ गिरा, तथापि मुझे कुछ ग्लानि न हुई और मैं मृग रूप धरकर दंडकारण्य में मुनियों को डरवाता और खाता रहा। इसके उपरांत जो अद्भुत बात हुई वह सुनो। एक बार मैं दंडकारण्य में तपस्वी राम के समीप गया और उनके पराक्रम को भूलकर पुराना बैर याद कर मैं उनको सींगों से मारने को आगे बढ़ा। उन्होंने 3 बाण चलाए, मेरे 2 साथी मारे गए। मैं किसी तरह भाग कर बचा। बस उसी समय से भयभीत होकर मैं बुरे कर्मों को छोड़कर योगाभ्यासी तपस्वी हो गया हूं। वृक्ष वृक्ष में चीर, कृष्ण, मृगचर्म और धनुष धारण करने वाले राम को पास लिए यमराज के समान मैं हर जगह देखता हूं। एक बारगी ही सहस्रों राम को अचानक एक बारगी। मारीच कहता है, मामा मारीच रावण से कहते हैं कि अचानक सहस्रों राम को एवं सारे वन को मैं तो राम मैं ही देखता हूं। यद्यपि वे यहां नहीं हैं तो भी सर्वत्र वे ही मुझे दिख पड़ते हैं। स्वप्न में भी मैं उन्हें देखकर घबरा जाता हूं, जिन्हें शब्दों में हम नहीं कह सकते। और जब कोई कभी र वर्ण का उच्चारण कर देता है तो हम केवल र वर्ण को सुनकर भी भयभीत हो जाते हैं। यह वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर ही वाल्मीकि जी ने लिखा है, पूरा का पूरा दृष्टांत दिया है। वृक्षे वृक्षे ही पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम, गृहीत धनुषं रामं पाशहस्तमिवांतकम्।
अपि राम सहस्राणि भीतः पश्यामि रावण रामभूतमिदं सर्वं औरण्यं प्रतिभाति मे। राममेव हि पश्यामि रहिते राक्षसेश्वर दृष्ट्वा स्वप्नगतं रामं मुद्भ्रामामिव चेतना। रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण रत्नानि च रक्षाश्चैव वित्रास्तं जनयन्ति मे। मामा मारीच का आप बीता ज्ञान भी जब रावण के गले नहीं उतरा तो परिणाम वही हुआ जो मामा ने कह दिया। इदं वचो बन्धुहितार्थिना मया यथोच्यमानं यदि नाभिपत्स्यते स बान्धवस्तक्ष्यसि जीवितं रणे हतो अद्य रामेण शरैर्जीवगेह। इस प्रकार मामा मारीच ने रावण को अपना ज्ञान दिया, फिर भी रावण ने मामा मारीच की नहीं मानी। उसका परिणाम अब आप सब जानते ही हैं। अतः हमें हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करते हुए बड़ों की बात को मानना चाहिए। मामा मारीच की यह कथा हमें बहुत ही सुंदर उपदेश देती है। और जब हम किसी भी प्रकार से प्रभु श्री राम के शरण जाते हैं तो प्रभु श्री राम हमें हर समय हर जगह दिखाई देते हैं और हमारा कल्याण करते ही हैं। जय श्री राम।